बहन मायावती का विरोध करके, और फिर उसके बाद आकर के कहते हैं कि बहन मायावती जी तो बहुत ही पूजनीय हैं, बहन मायावती जी तो बहुत अच्छी हैं। ये बीजेपी वाले कहते हैं बहन मायावती तो महापुरुष है। बहन मायावती जी आज हमारे बीच में है, जिंदा देवी है। जब इस दुनिया में बहन मायावती जी नहीं होंगी, कई साल पहले भी बोला था, आज भी पुनः बोल रहा हूं, जब बहन मायावती जी इस दुनिया में नहीं होंगी ना, तो यही बीजेपी के लोग, यही बीजेपी के नेता बहन मायावती जी का फोटो अपने पोस्टर में लगाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे दलितों से बहन मायावती जी के नाम पर। आज बहन मायावती जी को गलत बोल रहे हैं। बहन मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री है, और तुम क्या बोलते हो? ये बीजेपी वालों क्या बोलते हो तुम कि भ्रष्ट नेता है? तुम्हारी औकात नहीं है कि बहन मायावती जी के बारे में तुम एक शब्द भी निकाल दो। खींचना जानते हैं हम, जिंदा है हम, हमारी बहन है वो। भारतीय जनता पार्टी की मेंटेलिटी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मेंटेलिटी पूरे तरह से महिला विरोधी है, और जीते जागते उदाहरण पहले भी सामने आते रहे हैं और आज भी सामने आ रहे हैं। न जाने कितने बीजेपी के नेता नेती, महिला नेता अपना सौदा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, और बहुत सारे बीजेपी के नेता ऐसे भी हैं जो अपनी बहन बेटियों को दांव पर लगाकर बीजेपी में नेता बनते हैं। इतना ही नहीं, खुद भारतीय जनता पार्टी में कंगना रनौत जैसी महिला नेता ना जाने कितने बड़े बड़े सौदे करके चमकती हैं, नेता बनती हैं, और फिर ये दलित समाज का विरोध करती हैं। उनसे पूछ के देखो कि उन्होंने कौन कौन से समझौते किए हैं बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ, लाइमलाइट में आने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। ये बीजेपी के महिला नेता और इनके पति नेता पूरी गिरी हुई हद तक गिर जाते हैं। बहन मायावती जी के बारे में एक भी अपशब्द भीम सेना बर्दाश्त नहीं करेगी, और भीम सेना का प्रमुख ये नवाब सतपाल तंवर भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इतिहास उठा करके देख लो, ये राजेश चौधरी बीजेपी का विधायक, इतिहास उठा करके देख लो, दया शंकर ने बहन मायावती जी के बारे में गलत बोला था, बहुत ही ज्यादा गलत बोला था। उनका असर क्या है आज उनसे पूछ कर देख लो, और उनकी पत्नी से पूछ कर देख लो, उनकी बेटी से पूछ कर देख लो कि कितने सारे समझौते करके आज वो भी नेता बन चुकी है। उनको भी नेता बनाने वाले हमें, हमारे नीचे से गुजरते हैं ये लोग, कंगना रनौत जैसे लोग, दया शंकर जैसे लोग। आप रणदीप हुड्डा से पूछकर देख लो, कोरोना काल चल रहा था, बहन मायावती जी के सम्मान के लिए ये नवाब सतपाल तंवर भूख हड़ताल पर बैठ गया था थाने के बाहर, और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठा रहा था। मैं बीमार हो गया था, उसके बावजूद भी धरने पर, भूख हड़ताल पर बैठकर बहन मायावती जी के सम्मान की रक्षा की थी। वो हमारी बड़ी बहन है, कान खोल करके सुन लो ये बीजेपी वालों, बहन मायावती जी हमारी बड़ी बहन है, हमारी मां समान है। उनके बारे में एक भी लफ्ज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हाँ, औरत पर जोर दिखाने वाले बीजेपी के विधायक राजेश चौधरी, तुम्हारी औकात है तो इन मर्दों से भिड़ के दिखा। ये भीम सेना का मर्द अपनी मां के कोख से पैदा हुआ है, और मेरी मां का दूध कभी लज्जा नहीं सकता तुम्हारी तरह कि तुम किसी की बहन बेटी को टारगेट करते हो। हम किसी की बहन बेटी को टारगेट नहीं करते। औकात है तुम्हारी
तुम इन मर्दों से भिड़ के दिखाओ। राजेश चौधरी, हमारे हरियाणा में बहन बेटियों को सम्मान दिया जाता है। हमारे हरियाणा में बहनों के लिए जमीनें छोड़ दी जाती हैं। हमारे हरियाणा में अपनी बहन को अपने मुंह का निवाला भी निकाल करके खिलाया जाता है। और तुम्हें नहीं मालूम कि बहन बेटी का सम्मान क्या होता है। हम तुझे जूते से नहीं पीटेंगे, हमारा हथियार मजबूत है, क्योंकि हम मर्द हैं, तुम्हारे जैसे नहीं है बुज़दिल। हम जूतों से नहीं पीटेंगे, तुम्हारा पक्का इलाज कर देंगे, वो इलाज जो तुम्हारे जैसे बीजेपी के विधायक बागड़ बिल्लो का होना चाहिए। हम लोग नरेंद्र मोदी जी की छाती पर मूंग दलते हैं। हम लोग वो भीमसेना वाले हैं जो नरेंद्र मोदी जी की छाती पे खड़े होकर दहाड़ते हैं। हम अपनी बहन का सम्मान कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कान खोल करके सुन लेना, तुम्हारी जात मर्द की जात नहीं है, तुम्हारी औकात मर्द की औकात नहीं है। तुम्हारी औकात यदि मर्द की हो तो मर्दों से भिड़ो, बहन मायावती से भिड़ने की तुम्हारी औकात नहीं है। और हां, जो तुम ये बात करते हो, बहन मायावती जी को कहते हो, बुआ बुआ कहकर अपमान करते हो, वो हमारी बहन है, बड़ी बहन है, किसी की बुआ नहीं है, वो हमारी बड़ी बहन है। और ये बुआ जी करके तुम अपमान करते हो। अपने ही विधायकों से, बीजेपी वालों, अपने ही विधायकों से, अपने ही नेताओं से तुम अपशब्द बुलवाते हो। और उसके बाद बीजेपी वालों, तुम अपने ही विधायक का, अपने ही बीजेपी के नेता का विरोध भी करते हो, विरोध करोगे भी, क्योंकि तुमने बहन मायावती जी के नाम पर रोटियां सेकनी है, राजनीतिक रोटियां सेकनी है। बहन मायावती जी हमारी महापुरुष है, बहन मायावती जी हमारी बड़ी बहन है, हमारी मां समान है। हम उनको राजनीतिक रोटी नहीं बनने देंगे। ध्यान रख लेना, भीमसेना है खड़ी और ये भीम सैनिक जिंदा है। पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं कि बहन मायावती जी हमारी शान है, हमारी आन बान शान है। और बहन मायावती जी का विरोध करके लाइमलाइट में आते हैं, बहन मायावती जी का विरोध करके अपनी पार्टियों को चमकाते हैं। ये बीजेपी वाले अपनी पार्टी को चमकाते हैं, अपने नेता को चमकाते हैं बहन मायावती का विरोध करके। और फिर उसके बाद आकर के कहते हैं कि बहन मायावती जी तो बहुत ही पूजनीय है, बहन मायावती जी तो बहुत अच्छी है। ये बीजेपी वाले कहते हैं बहन मायावती तो महापुरुष है। बहन मायावती जी आज हमारे बीच में जिंदा देवी है। जब इस दुनिया में बहन मायावती जी नहीं होंगी, कई साल पहले भी बोला था, आज भी पुनः बोल रहा हूं, जब बहन मायावती जी इस दुनिया में नहीं होंगी ना, तो यही बीजेपी के लोग, यही बीजेपी के नेता बहन मायावती जी का फोटो अपने पोस्टर में लगाएंगे, उनसे वोट मांगेंगे दलितों से बहन मायावती जी के नाम पर। आज बहन मायावती जी को गलत बोल रहे हैं। बहन मायावती जी 4 बार की मुख्यमंत्री है और तुम क्या बोलते हो? ये बीजेपी वालों क्या बोलते हो तुम कि भ्रष्ट नेता है? तुम्हारी औकात नहीं है कि बहन मायावती जी के बारे में तुम एक शब्द भी निकाल दो। खींचना जानते हैं हम, जिंदा है हम, हमारी बहन है वो। और तुम्हारी बहन के बारे में अगर हम बोलेंगे तो तुम सोचो तुम्हें कितना बुरा लगेगा। दया शंकर की घरवाली से पूछो, दया शंकर की बेटी से पूछो, वो भी महिला है। हमने उनका सम्मान किया हमने उनका। और ना जाने कितने समझौते करके तुम्हारी सोच, तुम्हारी मेंटलिटी गंदी हो चुकी है। तुम्हें बीजेपी में, आरएसएस में यही सिखाया जाता है। बहन मायावती जी का विरोध करके तुम चमकते हो और फिर कहते हो कि बहन मायावती जी तुम्हारे लिए पूजनीय है, फिर तुम माफी भी मांगते हो। कदापि नहीं चलेगा। और तुम्हारी औकात है
चैलेंज है नवाब सतपाल तंवर का, सामने आके भिड़। राजेश चौधरी, हमारे हरियाणा में बहुत से चौधरी हैं, वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। पंचायतें होती हैं हरियाणा में, चौधरी बैठते हैं सब, और वो महिलाओं का सम्मान करते हैं। और तुमने क्या सीखा है? क्या तुम्हारी अपनी बहन बेटी को दांव पर लगाकर तुम बीजेपी के विधायक बने हो? हाँ, जवाब दो। ले आओ अपनी बहन को, बेटी को सामने, मेरे सामने ले आओ, फिर देखो मैं उनका कितना सम्मान करता हूं, कितना आदर करता हूं। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें आदर करना सिखाया है, तिरस्कार करना नहीं सिखाया। हर महिला का सम्मान करते हैं हम। और तुमने बहन मायावती जी के बारे में ये गलत बोल के तुमने करोड़ों लोगों का अपमान किया है, तुमने करोड़ों दलितों का अपमान किया है। और मायावती जी को बुआ जी मत बोलना आगे से। हमारी पूजनीय है वो, हमारी महापुरुष भी है। और ये मैं आज नहीं कह रहा, मैं कई साल से कह रहा हूं। जब ये बीजेपी वाले जब बहन मायावती जी का विरोध करते थे और ये भी कहते थे कि बहन मायावती जी तो अब रिटायर हो गई हैं, 4 बार के मुख्यमंत्री को ये बार बार कहते रिटायर हो गई हैं, और ये बार बार उनका अपमान करते हैं। और मैं कई वर्षों से इस बात को कह रहा हूं, वो हमारी बड़ी हैं, मेरी गुरु हैं। मेरी गुरु का कोई नाम पूछो, मेरी गुरु का नाम बहन मायावती है, मेरी राजनीतिक गुरु है वो। बहन मायावती जी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुन सकता ये नवाब सतपाल तंवर, किसी सूरत में नहीं सुन सकता। आज मैं बहुत क्रोधित हूं, आज मेरा रोम रोम जल रहा है। बहन जी के बारे में जब दया शंकर ने बोला था, सबक सिखा दिया हमने। जब रणदीप हुड्डा ने बोला, तब मैं थाने के बाहर बीमार अवस्था में भी, कोरोना काल में भी मैं धरने पर, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गया। आज ये बीजेपी का विधायक बोलता है, राजेश चौधरी, बहन मायावती जी के बारे में हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपने शब्दों को वापस ले, माफी मांग अभी के अभी, और उसके बाद तुम्हारा इलाज हम करेंगे क्या करना चाहिए। जय भीम। जिंदा है हम भीम सैनिक, ध्यान रखना।